मलकागंज नाम का एक गांव था जहां दिनेश अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। दिनेश मेहनत मजदूरी करता था जबकि सीमा घर संभालती थी। सीमा एक साधारण किस्म की महिला थी जो उसके हर काम में उसका हाथ बटाती थी। दिनेश के भोलेपन का जमींदार खूब फायदा उठाते। वो लोग अपने सारे खेतों में उससे ही हल चलवाते और फिर उसके पैसे भी मार जाते। दिनेश इतना भोला था कि हर इंसान उसका अच्छे से फायदा उठा लेता। उसके भोलेपन का फायदा उठाकर उस गांव के जमींदार दिनेश की जमीन को हथियाना चाहते थे। एक दिन, अरे आप अब घर आ रहे हैं? मैं कब से आपकी राह देख रही थी। चलिए खाना बन गया, अब साथ में मिलकर खाना खा लेते। अरे सीमा, आज रास्ते में एक मजबूर इंसान मिल गया था। उस बेचारे के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने अपने पास रखे 600 रुपए उसे दे दिए। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि किसी के भी बहकावे में मत आ जाए कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है भाग्यवान, वो बेचारा तो कोई शरीफ लग रहा था। उसने मुझसे कहा कि कल रात से वो भूखा है, इसलिए मैंने उसे वो पैसे दे दिए ताकि वो बेचारा अपना पेट भर सके। दिनेश और सीमा आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी उनके सामने से मोटरसाइकिल में एक आदमी अच्छे से कपड़े पहनकर जा रहा होता है। देखो सीमा, ये वही है। लगता है उन पैसों से इस बेचारे ने अपने लिए महंगे कपड़े ले लिए। बुद्धू कहीं के, उसके पास पहले से ही मोटरसाइकिल और अच्छे कपड़े थे। देखो तो अब वो कैसे इतराते हुए जा रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, भलाई का जमाना नहीं है, लेकिन फिर भी आप ठक्कर आ गए ना। गुस्से में दिनेश उस भिखारी के पास जाता है, लेकिन भिखारी उसे अपने पास आता देख सब समझ जाता है और फिर वो वहां से रफू चक्कर हो जाता है। उधर जमींदार ने आधे गांव के खेत हड़प लिए थे और वो चाहता था कि सारा गांव सिर्फ उसके इशारों पर ही चले, सभी अपनी जमीन उसे दे दे। दिनेश की जमीन पर भी उस जमींदार की नजर थी। फिर एक रोज जब दिनेश घर का राशन लेने दुकान जा रहा था तो जमींदार का नौकर रामू उससे कहता है, वो देखिए मालिक, दिनेश जा रहा है। अभी तक इसने भी अपनी जमीन आपके नाम नहीं की है। तुम अभी जाकर इसकी जमीन के पेपर लेकर आओ और फिर आगे का मजा देखो। जमींदार की बात सुनकर उनका नौकर दिनेश की जमीन के कागज लाकर उन्हें दे देता है। अरे दिनेश, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? राम राम मालिक, वो घर का कुछ राशन पानी खत्म हो गया था, वही लेने जा रहा हूँ। अरे पहले इधर तो आओ। ये देखो, सरकार ने हमें हमारे खेतों के लिए कुछ खाद और दूसरी सामग्री दी है। इस कागज पर तुम दस्तखत कर दो और फिर तुम खाद और बाकी की सामग्री ले जाओ। इस खाद से खेत बहुत उपजाऊ हो जाएंगे। लेकिन हम इन खादों का क्या करेंगे मालिक? हम खेती ही साल में एक बार करते हैं और अभी फसल उगाने का समय भी नहीं है, इसीलिए तो मैं राशन लेने जा रहा हूँ। दिनेश भैया, इसीलिए तो हम तुमसे कह रहे हैं कि यह खाद तुम्हारे खेत में पूरा साल फसल पैदा करेगी। हाँ, इसे लेकर तुम फायदे में रहोगे, फायदे में। मेरी मानो तो तुम इसे ले लो। हाँ अच्छा फिर ठीक है, वैसे भी एक जगह साइन करने में क्या जाता है। उन दोनों के बहकावे में आकर दिनेश उन कागजात पर साइन कर देता है और फिर वो दुकान से राशन लेकर खुशी खुशी घर आ जाता है। उसको खुश देखकर उसकी पत्नी सीमा उससे कहती है, क्या बात है जी, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। जमींदार साहब ने कहा है कि सरकार हमें बहुत सारी उपजाऊ खाद और सामग्री दे रही है और उसके बदले सिर्फ दस्तखत करने हैं। मैंने वो कर दिए, अब जल्द ही वो उपजाऊ खाद और सामग्री भिजवा देंगे। सीमा को समझते देर नहीं लगी कि जमींदार ने उससे जमीन के कागजात पर साइन करवाए हैं। ये बात सुनते ही वो गुस्से में जमींदार के घर चली गई। दिनेश भी उसके पीछे पीछे दौड़ा। जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर वो जमींदार से लड़ने लगी। दोनों में खूब बहसबाजी हुई। तभी जोर की बिजली कड़कने लगी और अचानक से यमराज उनके सामने पधारे और वो उन चारों के प्राण लेकर यमलोक चले गए। न्याय होगा तुम सबके साथ, जरूर न्याय होगा। यमलोक में तुम सबका स्वागत है। सीमा, लगता है हम किसी फिल्म के सेट पर पहुंच गए हैं। फिल्म का सेट नहीं, बल्कि हम सचमुच में यमलोक पहुंच गए हैं। इन्होंने हम सबके प्राण हर लिए हैं, लेकिन एकदम से हम सब एक साथ मौत के मुंह में। आखिर ऐसी कौन सी विपदा आ गई? खामोश, तुम सबको यहाँ दावत पर बुलाया गया है। भला दावत का भी ये कोई समय है? हमें वापस धरती लोक पर छोड़ दीजिए। इतनी भी जल्दी क्या है? पहले सबका परिणाम तो मिलने दो, फिर दावत खाकर धरती लोक पर चले जाना। लेकिन कैसी दावत? और इस दावत के लिए हम सबको ही क्यों चुना गया? तुम सभी तो परेशान थे इस जमींदार की जमीन लूटने से। आज उसी का इंसाफ होने वाला है। ये देखो। यमराज ने एक आईने में वो सारी बात दिखाई कि कैसे धोखे से जमींदार ने दिनेश को बेवकूफ बनाकर उसकी जमीन हड़प ली। दिनेश ने भी अपनी बेवकूफी से जमीन उसके हवाले कर दी और जमींदार ने अपने छल कपट से दिनेश को बेवकूफ बनाया। अब सारी सच्चाई तुम्हारे सामने है। अब जो दावत होगी वो सब इसी के इंसाफ पर होगी। जो मन का जितना अच्छा होगा उसे उतना ही अच्छा भोजन मिलेगा
और जो दिल का काला होगा वो पछताएगा। वाह, मजा आ गया। बेहतरीन दावत मेरी ही होगी फिर तो, क्योंकि मेरा दिल एकदम साफ है। हाँ, एक आध पाप मुझसे जाने अनजाने हुए होंगे, बाकी तो मैं पूरा ही दिल का साफ हूँ। हाँ जी मालिक, आपकी तो बात ही कुछ और है। आप चिंता न करिए जी, सब अच्छा ही होगा, बस अपने ऊपर विश्वास रखिए। इसके बाद उन लोगों के आगे ढकी हुई थालियां प्रकट हो जाती हैं। यमराज के आदेश से जमींदार अपने सामने रखी हुई थाली का कपड़ा हटाता है तो देखता है कि उसकी थाली में बहुत सारा बासी खाना रखा हुआ था, जिसमें से बदबू आ रही थी। तो वहीं सीमा और दिनेश के पास बहुत सारे पकवान रखे हुए थे, जिसमें बहुत सारे मिष्ठान भी रखे हुए थे। जिसे जो मिला है उसे वो पूरा खाना ही होगा, और जो नहीं खा पाएगा उसके प्राण ले लिए जाएंगे, और फिर उसे वापस धरती लोक पर जाने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है यमराज जी। अब मैं सबकी जमीन वापस कर दूंगा और फिर कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करूंगा। दिनेश और सीमा से लेकर तुम्हें सभी गांव वासियों की जमीन को लौटाना है, और साथ ही कमजोर की इज्जत और आदर करना है, नहीं तो तुम्हें मेरे द्वारा हमेशा के लिए यमलोक पर बुला लिया जाएगा। लेकिन धरती लोक पर जाने से पहले तुम्हें यह बासी खाना खाना होगा, यही तुम्हारी सजा है। यमराज के इतना कहते ही वो सभी अपनी दावत खाने लगते हैं। जहां जमींदार और नौकर रामू मुंह बनाकर वो खाना खा रहे थे, तो वहीं दिनेश और सीमा बड़े ही मजे से अपने स्वादिष्ट व्यंजनों का मजा ले लेकर खा रहे थे। इसके बाद न्याय करके यमराज खुशी खुशी उन्हें धरती लोक पर भेज देते हैं। वहां जाकर जमींदार सबकी जमीनें वापस कर देता है, साथ ही अपने किए की सबसे माफी भी मांगता है। अब जमींदार लोगों को ठगना पूरी तरह बंद कर देता है। अब जमीन वापस पाकर दिनेश और सीमा खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं। सुंदर नगर में हरिलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी ने एक हाथी पाल रखा था। विधाता के निश्चित समय अनुसार एक दिन उस हाथी की मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उस हाथी की आत्मा को यमलोक लेकर गए। बताओ चित्रगुप्त, इस हाथी के कर्मों का लेखा जोखा क्या निकलता है? प्रभु, इस हाथी ने अपने जीवन में कभी भी गलत काम नहीं किया है। इसके कर्म काफी अच्छे रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तुम पर प्रसन्न हैं गजराज, क्योंकि तुमने अपने जीवन में हमेशा सत्कर्म ही किए हैं। इसीलिए मांगो, तुम क्या इच्छा रखते हो? मैं तुम्हें वापस पृथ्वी लोक पर भेजना चाहता हूँ। यमराज जी, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और मेरा दूसरा जन्म होना है तो मुझे किसी भी जीव योनि में जन्म दे दीजिए, पर मेरे ऊपर किसी भी मनुष्य का अधिकार न रहे। मैं मनुष्य के बंधन में न रहूं, क्योंकि मनुष्य के साथ रहना सबसे कठिन कार्य होता है। हाथी की ऐसी बातें सुनकर यमराज काफी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने हाथी से कहा, हे गजराज, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो यही जानता हूँ कि मनुष्य जाति सबसे अच्छी होती है, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। यही तो परेशानी है यमराज जी कि मनुष्य सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। लगता है आप मनुष्य की सच्चाई नहीं जानते, आपको उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे कैसी जानकारी नहीं है? तुम खुद देखो, यहाँ पर कितने मनुष्य खड़े हैं। उन्हें अपने कर्मों के अनुसार जो मिले उसे बिना किसी परेशानी के स्वीकार कर लेते हैं। महाराज, मतलब आपका अभी तक किसी जीवित इंसान से पाला नहीं पड़ा है। ये तो मृत लोग हैं, ये तो सिर्फ मनुष्य की आत्माएं हैं। यदि आप किसी जीवित मनुष्य से मिलेंगे तभी आपको सच्चाई पता चलेगी। हाथी की बातों को सुनकर यमराज काफी हैरान हो गए और बोले, ठीक है, तुम्हारी बात जानने के लिए मैं तुम्हारे मालिक को जीवित ही यहाँ बुलाता हूँ। यदि तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, और यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो जैसा हम कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा। तुम्हें अपने उसी मालिक के पास जाकर रहना होगा जहाँ तुम पहले थे। हाथी ने यमराज की शर्त मंजूर कर ली। यमराज को हाथी की बातें बहुत दिलचस्प लगी, इसलिए वो जीवित व्यक्ति से मिलने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने अपने यमदूतों को आदेश दिया, जाओ और जाकर इसके मालिक हरिलाल को यमलोक लेकर आओ। यमराज की आज्ञा को मानकर 4 दूत उस हाथी के मालिक को लेने के लिए पृथ्वी लोक पर चले गए। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो जीवित व्यक्ति को यमलोक कैसे लेकर जाएं। इसलिए यमदूत उसके सोने का इंतजार करने लगे। जब हरिलाल सो गया तो चारों दूतों ने उसे पलंग सहित उठा लिया और यमलोक की तरफ बढ़ने लगे।
बीच में ही हरिलाल की नींद खुल गई। उसने देखा कि मैं तो आकाश में हूँ और नीचे देखा तो जमीन ही गायब थी। तब हरिलाल ने यमदूतों से पूछा, तुम कौन हो और मुझे कहां लेकर जा रहे हो भाई? हम यमदूत हैं और तुम्हें यमलोक यमराज के पास ले जा रहे हैं। यमलोक तो लोग मृत्यु के बाद जाते हैं, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। आज वहां पर जीवित व्यक्ति की ही जरूरत है, इसीलिए हम तुम्हें यमलोक लेकर चल रहे हैं। एक हाथी का कहना है कि तुम उसके मालिक हो, इसलिए यमराज जी ने तुम्हें यमलोक बुलाया है। अब वो खुद मर गया तो उसने मुझे भी ऊपर बुला लिया। परेशान हरिलाल ने तरकीब लगाने की सोची ताकि उसका जीवन सुरक्षित रहे। हरिलाल बचने का उपाय सोचता रहा। तभी उसकी नजर अपने पलंग के ऊपर रखे कागज और कलम पर गई। उसने कागज और कलम उठाया और उस पर कुछ लिखा। थोड़ी देर में वो यमलोक पहुंच गया। हरिलाल को देखकर यमराज जी जोर जोर से हंसने लगे। ये देखो, तुम्हारा मालिक आ गया। वैसे गजराज, तुम इतने विशालकाय ताकतवर जानवर होकर इससे डर रहे हो। थोड़ा सब्र कीजिए महाराज, आपको सब पता चल जाएगा। यमराज जी हरिलाल को अपने पास बुलाते हैं तो हरिलाल कहता है, यमराज जी, क्या आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम इस हाथी के मालिक हो। इसके अलावा मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। अब तुम ही बता दो कि तुम कौन हो। ये लीजिए, आप ये पढ़कर ही जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। हरिलाल यमराज जी को वो कागज देता है जिस पर उसने आते हुए कुछ लिखा था। यमराज जी कागज को पढ़कर हैरान रह जाते हैं और अपने सिंहासन से नीचे उतर जाते हैं और अपनी जगह हरिलाल को सिंहासन पर बैठा देते हैं। यमराज जी, आज से यमलोक पर से आपका शासन समाप्त हुआ। मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं जैसा कहूँगा हर किसी को वैसा ही करना होगा। अब देखिए यमराज जी, आगे आगे क्या होता है। अब से स्वर्ग और नरक का झंझट खत्म। सभी मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। यमराज जी कुछ नहीं बोल पाए और देखते ही देखते नरक के सारे मृत लोग स्वर्ग में आ गए और नरक का द्वार बंद कर दिया गया। जिस किसी की भी मृत्यु होती तो वो सीधा स्वर्ग लोक को आता, भले ही वो कितना भी पापी क्यों ना हो। लेकिन हरिलाल को मन ही मन चिंता भी सता रही थी कि किसी दिन उसकी सच्चाई यमराज को पता चल गई तो वो उसे मृत्यु के घाट उतार देंगे। हरिलाल ने सभी लोगों की सजा माफ कर दी। हरिलाल के चेहरे पर चिंता देखकर हाथी उससे बोला, मालिक, पृथ्वी लोक पर तो आप मेरे मालिक थे, पर अब तो मैं मर चुका हूँ। बताइए तो ये क्या माजरा है? आप यमलोक के राजा कैसे बन गए? ये राज की बात है। मालिक, मुझे भी इंसान बना देना। नीचे जाकर आपका नौकर बनकर रहूंगा, लेकिन ये राज मुझे बता दो। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे बताने से आपका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ। यमदूत जब मुझे लेकर आ रहे थे तो संयोग से मेरे पास एक कागज और कलम थी। मैंने उस पर लिख दिया, यमराज जी, धरती पर से जो मनुष्य आपके पास आ रहा है उसे अपना सिंहासन दे देना। अब से यही मनुष्य यमलोक का राजा होगा। मैंने युक्ति लगाई और वो सब लिखकर उसके नीचे भगवान विष्णु के हस्ताक्षर कर दिए। हरिलाल की बातें सुनकर हाथी सचमुच उसकी बुद्धिमानी से हैरान रह गया। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। नरक के द्वार बंद थे और स्वर्ग लोक में लोग बढ़ते ही जा रहे थे। ये बात पूरे देवलोक में फैल गई। सब देवता यही सोचने लगे कि अब नरक का अस्तित्व खत्म हो चुका है। सब लोगों ने भगवान विष्णु को ये बात बताई। भगवान विष्णु इस बात से हैरान थे कि आखिर यमलोक में कौन आ गया है जिस कारण ये सब हो रहा है। भगवान विष्णु यमलोक पहुंच गए और देखा कि यमलोक के द्वार पर यमराज बैठे हुए थे। ये देखकर भगवान विष्णु ने यमराज से कहा, यमराज जी, यदि आप बाहर बैठे हुए हैं तो यमलोक के सिंहासन पर कौन है? यमलोक को कौन चला रहा है? हे नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने ही तो इंसान को मेरे स्थान पर नियुक्त किया था और आप ही इस तरह से अनजान बन रहे हैं। उस इंसान ने मुझे जो कागज दिया था उसमें साफ साफ लिखा था कि मैं उसे अपना सिंहासन दे दूं और उस पर आपके हस्ताक्षर भी थे। अगर आपको यकीन ना हो तो ये देखिए, मैंने इंसान को यमलोक में नियुक्त किया है। मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। कौन है वो? भगवान विष्णु थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं, यमराज जी, कहीं आपने किसी जीवित व्यक्ति को तो यमलोक में नहीं बुला लिया? सही कह रहे हैं प्रभु, मैंने जीवित इंसान को ही यमलोक में बुलाया है।
यमराज जी ने शुरू से लेकर अब तक की सारी बात भगवान विष्णु को बताई। यमराज जी की बातों को सुनने के बाद भगवान विष्णु को हंसी आ गई और वो मुस्कुराने लगे। यमराज जी, आप अभी भी नहीं समझ पाए। उस मनुष्य ने आपको झूठा पत्र दिया था। उस पर मेरे नहीं बल्कि उसके खुद के हस्ताक्षर थे जो उसने मेरे नाम से किए थे। अगर वो ऐसा ना करता तो आप उसे विद्वान नहीं समझते और आपको उसकी होशियारी का अंदाजा कैसे लगता। भगवान विष्णु की बात को सुनकर यमराज जी ने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया। अब उन्हें सारा माजरा समझ में आ चुका। इसके पश्चात भगवान विष्णु यमराज जी के साथ यमलोक पहुंचते हैं। उन्हें सामने देखकर हरिलाल अपने सिंहासन से उठ खड़ा होता है। हे प्रभु, मुझे तो आपका ही इंतजार था। मैं कब से यही सोच रहा था कि कब आपके दर्शन होंगे और मुझे इस कार्य से मुक्ति मिलेगी। तुम बहुत चालाक हो हरिलाल। देखा यमराज जी, जीवित व्यक्ति को यमलोक बुलाने का क्या परिणाम हुआ। अब इसको दिख रहा है कि मैं इसे दंड देने वाला हूं, तब ये मुझे खुश करने में लग गया है। मैं समझ गया प्रभु। किसी भी इंसान को समझना किसी के लिए आसान नहीं है। आज मैं मान गया कि इंसान सचमुच अपनी बुद्धिमानी से कुछ भी कर सकता है। गजराज, तुम्हारी बात सही साबित हुई, इसलिए मैं तुम्हें भी पृथ्वी लोक पर मनुष्य बनाकर भेजूंगा। अब तो तुम खुश हो, तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। तुम्हें किसी का बंधक नहीं बनना पड़ेगा। तुम अपनी जिंदगी को आजादी से जी सकोगे। यमराज की बातें सुनकर हाथी खुशी से सिर हिला देता है। इसके पश्चात यमराज जी हाथी को भी मनुष्य रूप में धरती पर भेज देते हैं और हरिलाल के दिमाग से भी यमलोक की सारी बातें निकालकर वापस पृथ्वी लोक पर लौटा देते हैं।